हेलो एवरीवन, एग्जांपल्स एंड काउंटर एग्जांपल्स वीडियो सीरीज का ये वीडियो नंबर 15 है और स्टेटमेंट है इफ बोथ फंक्शंस fx and gx are increasing on the same domain then fx minus gx difference function is also increasing on this domain। कि अगर fx और gx इंक्रीजिंग हो तो उनका डिफरेंस फंक्शन भी इंक्रीजिंग होगा। इसी स्टेटमेंट को डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आप खुद चेक करना और इसी स्टेटमेंट को दोनों फंक्शन के सम के लिए भी आपको खुद से चेक करना है। वीडियो के एंड में हम इस स्टेटमेंट को प्रोडक्ट के लिए चेक करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके इस वीडियो के सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है और इस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करने के लिए जो दो फंक्शन कंसीडर किए हैं, एफ एक्स कंसीडर किया है एक्स और जी एक्स कंसीडर किया है एक्स स्क्वेयर, और दोनों फंक्शन की डोमेन कंसीडर की है 0 से इन्फिनिटी। तो हम देख सकते हैं एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन दोनों के दोनों फंक्शन इस डोमेन पर इंक्रीजिंग है। ग्राफ की हेल्प से दोनों फंक्शन बड़ी इजीली चेक किए जा सकते हैं, दोनों के दोनों फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब हम प्रूव करते हैं कि इन दोनों फंक्शन का डिफरेंस फंक्शन एच एक्स वो इंक्रीजिंग नहीं होगा। तो एच एक्स होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स और दोनों की वैल्यू पुट करते हैं x माइनस एक्स स्क्वेयर। हम प्रूव करने जा रहे हैं कि x माइनस एक्स स्क्वेयर इंक्रीजिंग नहीं है। तो हमें प्रूव करना होगा कि जब जब x2 x1 से बड़ा होगा तब तब h ऑफ x2 h ऑफ x1 से बड़ा नहीं होगा, तभी h फंक्शन नॉट इंक्रीजिंग प्रूव होगा। तो इसके लिए एक बार हम h ऑफ x2 माइनस h ऑफ x1 को कैलकुलेट करते हैं। h ऑफ x2 माइनस h ऑफ x1, तो h ऑफ x2 होगा x2 माइनस x2 का स्क्वेयर माइनस h ऑफ x1 की वैल्यू पुट करते हैं हम x1 माइनस x1 का स्क्वेयर, और इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो हमें ऑब्टेन होगा x2 माइनस x1 माइनस x2 स्क्वेयर माइनस x1 का स्क्वेयर, और इस टर्म से हम x2 माइनस x1 को कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर रहेगा 1 माइनस x2 प्लस x1, और इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो हमें ऑब्टेन होगा x2 माइनस x1 इंटू 1 माइनस x2 माइनस x1। जैसा कि हमने एज्यूम किया है कि x2 x1 से बड़ा है और हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है, तो x2 अगर x1 से बड़ा है तो हम देख सकते हैं ये वाली टर्म आपकी पॉजिटिव रहेगी, लेकिन ये वाली टर्म x1 और x2 पर डिपेंड करती है। अगर आपका x1 0 से बड़ा हो और x2 जैसा कि हमने एज्यूम किया है x1 से बड़ा होगा और x2 आपका 1/2 से छोटा हो, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही रहेगी। हम देख सकते हैं क्योंकि दोनों की दोनों क्वांटिटी 1/2 से छोटी होंगी तो ओवरऑल क्वांटिटी ये 1 से छोटी रहेगी, तो इसी वजह से डिफरेंस आपका पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से हमें h ऑफ x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0 ऑब्टेन होता है। इस बात का मतलब h ऑफ x2 ग्रेटर देन होगा h ऑफ x1 से। तो इस इंटरवल के लिए तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन x1 आपका 1/2 से बड़ा हो, x2 x1 से बड़ा हो और x2 आपका इन्फिनिटी से छोटा हो, तो इस इंटरवल के लिए ये सेकंड टर्म आपकी नेगेटिव हो जाती है। तो ओवरऑल क्वांटिटी h ऑफ x2 माइनस h ऑफ x1 ये आपकी नेगेटिव हो जाती है, और इस नेगेटिव होने की वजह से फंक्शन आपका hx डिक्रीजिंग हो जाता है। तो इस इंटरवल पर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल पर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, तो ओवरऑल फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है। तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब हम प्रोडक्ट के लिए इस स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि अगर दो फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो क्या दोनों फंक्शन की जो प्रोडक्ट फंक्शन होगी क्या वो भी इंक्रीजिंग होगा। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, और इसके लिए जो एग्जांपल कंसीडर किया है एफ ऑफ एक्स आइडेंटिटी फंक्शन ही x के इक्वल ही और g ऑफ x भी x के इक्वल ही, और डोमेन कंसीडर किया सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम देख सकते हैं जब हम इन दोनों फंक्शन की प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं जो कि होगा h ऑफ x, वो होगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर पूरी की पूरी r पर इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि ग्राफ की हेल्प से बड़ी इजीली चेक किया जा सकता है। x स्क्वायर का ग्राफ अबाउट y एक्सिस सिमेट्रिक बनेगा
और ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग नहीं है पूरे के पूरे आर पर, तो इसी वजह से प्रोडक्ट के लिए भी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से माइंड से क्लियर हुआ होगा, और आप कमेंट बॉक्स में जो सम के लिए स्टेटमेंट पूछी है उसको कमेंट जरूर करें। थैंक यू।